आज मैं तुम लोगों को अलाइट मोशन के कुछ एडवांस और वायरल इफेक्ट्स का ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रीव्यू देखो। तो आज हम इन सभी वायरल इफेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। इसके लिए तुम्हारे मोबाइल में अलाइट मोशन होना चाहिए, लेकिन जब तुम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो तुम्हें वाटरमार्क का इशू आएगा और इसमें इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। जो भी इफेक्ट्स हमारे मतलब के होते हैं वो इसमें होते ही नहीं हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए मेरे टेलीग्राम से अलाइट मोशन का अपडेटेड वर्जन आफ्टर मोशन डाउनलोड कर लेना। तो चलो अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुमने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ नीचे प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। अगर तुम YouTube वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो ये पहला रेशो सेलेक्ट करना है, और अगर YouTube शॉर्ट्स या Instagram रील्स क्रिएट कर रहे हो तो ये दूसरा रेशो सेलेक्ट करना है। और यहाँ से तुम अपनी मर्जी से किसी भी रेशो को चूज़ कर सकते हो। अब नीचे रेजोल्यूशन को 1080p, फ्रेम रेट को 30 fps और नीचे कलर को अपनी मर्जी से जो मन करे रख सकते हो। मैं फ़िलहाल ब्लैक रख रहा हूँ। उसके बाद नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो अब हम ये ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम राइट कॉर्नर पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ एक टेक्स्ट लिख लेना है। उसके बाद इस आइकन से इसे सेंटर में कर लो और एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल वाले ऑप्शन से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। अब बैक आकर कलर एंड फिल में आना है। ग्रेडियंट में आकर ब्लैक वाले ग्रेडियंट में येलो कलर और वाइट वाले ग्रेडियंट में हल्का डार्क येलो करना है और इसकी ओपेसिटी को कम कर लेना है। अब इस इफेक्ट में तुम्हें कलर्स बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं, क्योंकि कलर जितना अच्छा चूज़ करोगे उतना ही ये इफेक्ट अच्छा बनेगा। कलर चूज़ करने के बाद तुम्हें इफेक्ट में आना है, फिर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब ड्राइंग एंड एज में आकर स्मूथ बेवल इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है और रेडियस को 6, डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर लेना है। फिर बैक आकर अगेन ऐड इफेक्ट में जाना है और फिर से ड्राइंग एंड एज में जाकर डीप ग्लो को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब इसके ग्लो रेडियस को 0.3 और ग्लो अल्फा को 45 पर रख लेना है। तो अब हमारा ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये बाउंस इफेक्ट आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें उस आइकॉन या टेक्स्ट को इंपोर्ट करना होगा जिस पर हम बाउंस इफेक्ट लगाना चाहते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए टेलीग्राम का लोगो इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद इस लेयर पे क्लिक करें, फिर नीचे दिए गए मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे जाएं। अब स्केल में जाकर साइज़ को एडजस्ट कर लें। साइज़ एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर 2 की फ्रेम्स लगाने हैं। पहले की फ्रेम में जाकर इसकी वैल्यू को 0 कर दें। अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाएं और ग्राफ आइकन पर क्लिक करें। यहाँ नीचे वाले ग्राफ में से दूसरा ऑप्शन चुन लें और फिर इसे एडजस्ट कर लें, बिल्कुल वैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। अब चलिए प्ले करके देखते हैं कि इफ़ेक्ट कैसा बना। नाइस, ये तो काफ़ी स्मूथ और अच्छा लग रहा है। और हाँ, आप चाहें तो इसे नीचे से ऊपर बाउंस भी करा सकते हैं। इसके लिए बस स्केल की जगह मूव टूल में 2 की फ्रेम्स लगाएं। पहले की फ्रेम में आइकॉन को नीचे कर दें और प्ले करें। बस आपका बाउंस। अब सीख लेते हैं कि ऐसे 3D ग्लोइंग आइकॉन्स को कैसे क्रिएट करना है। तो आइकॉन को इंपोर्ट करने के बाद इस लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर इफेक्ट्स में जाकर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर ड्राइंग एंड एज जाकर स्मूथ बेवल इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे और फिर इसके रेडियस को 30 और डिफ्यूज एंगल और स्पेक्युलर एंगल को डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, मतलब कि 45। और फिर अगेन ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके ड्राइंग एंड एज में जाकर डीप ग्लो एनहांस को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेंगे और फिर इसके ग्लो रेडियस को 0.300 और ग्लो अल्फा को 40 पर सेट कर देंगे। अब इसमें शाइन ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और शेप्स में आकर इस रेक्टेंगल को ऐड करेंगे। फिर एडिट शेप में जाकर x की वैल्यू को 15 और y की वैल्यू को 455 करेंगे और इसके कलर को वाइट करेंगे। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको यहाँ से 45 डिग्री रोटेट करेंगे। फिर ऊपर मूव में जाकर 2 की फ्रेम्स ऐड करेंगे। पहले की फ्रेम में इसको ऊपर करेंगे और दूसरे की फ्रेम में इसको आइकॉन के साइड में ड्रैग कर देंगे।
फिर बैक आकर इस रेक्टेंगल के इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ बारी है इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग एनिमेशन को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद ऊपर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो अब देख सकते हो कितना शानदार इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शेप्स में आकर आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और फिर इस शेप को सिलेक्ट करके इसके एडिट पॉइंट्स में जाएंगे और यहाँ इस शेप के आगे तुम्हें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तुम्हें साइड वाले 2 पॉइंट को इस ऑप्शन से ऊपर करके कट कर देना है और इस लास्ट वाले पॉइंट को आगे की तरफ ड्रैग कर देना है, कुछ इतना। फिर बैक आकर अपनी मर्जी से एक कलर सिलेक्ट कर लेना है। मैं फ़िलहाल येलो कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल वाले ऑप्शन से इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। फिर इफेक्ट में आकर स्मूथ बेवल इफेक्ट को ऐड कर लेना है और इसकी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। फिर बैक आकर अगर तुम्हें अलाइट मोशन का फुल कोर्स चाहिए तो और इस वीडियो पर 50 कमेंट्स कंप्लीट कंप्लीट करके स्टैंडर्ड सेटिंग ट्यूटोरियल पर बैक आते हैं। फिर इसके एंगल को 8 और फेज में आकर 2 की फ्रेम्स ऐड कर लेने हैं और सेकंड वाले की फ्रेम को इंक्रीज कर लेना है। ऐसे ही इस लेयर को इस ऑप्शन से कॉपी कर लेंगे। इस लेयर पर बैक आकर इसके कलर को चेंज कर लेंगे, जैसे मैं ब्लू कर रहा हूँ। ऐसे ही तुम डुप्लीकेट करके जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारी कूल एनिमेशन रेडी हो चुकी है। गाइस, ये वीडियो तो बस एक ट्रेलर था। अगर आप लोग इस वीडियो पर 50 कमेंट्स वीडियो एडिटिंग के करते हैं तो मैं अलाइट मोशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया।